हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी होप के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो आपका अपकमिंग जो एग्जाम आ रहा है 2026 का यूपी बोर्ड के बच्चे, और जिनकी टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें मैंने आपको 7 रूल्स बताया था। जिसमें आज हम लोग देखेंगे, जो आज हम लोग का टारगेट रहेगा माय स्टूडेंट, वो क्या रहेगा कि आप 6 नंबर पे देख रहे हैं कि जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन आज करेंगे वो है बाय यूजिंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस। ये होता क्या है माय स्टूडेंट, इसका कैसे हेल्प लेके दो सिंपल सेंटेंस को कैसे एक नए सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और ये 2 से 4 नंबर के आपके एग्जाम में पूछता है। और कहीं ना कहीं माय स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं वास्तव में ग्रामर सीखना और बोर्ड में अच्छा नंबर लाना, तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और दिल लगा के बस यहाँ मेरे को सुनिएगा 3 से 4 मिनट मेरे भाई। अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तब भी, जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहा है, जिसको क्लासेस नहीं समझ में आती है कहीं पे भी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की, यहाँ पे जुड़ो, यहाँ का एक्सप्लेनेशन देखो, आराम से यहाँ पे क्वेश्चन को उड़ाना सीख जाओगे। चलते हैं माय स्टूडेंट। अच्छा, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, वो आप एक बार देख लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में भी जाइए और वहां से सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के प्लेलिस्ट में जाकर पहले क्लास से देखना स्टार्ट करिए। आप एकदम कॉन्सेप्ट को उड़ा देंगे। आपके सामने क्वेश्चन आते ही आप उसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट जो होगा वो जबरदस्त होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बिना कॉन्सेप्ट बताए मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बताता हूँ और सोल्यूशन भी नहीं करवाता हूँ, क्योंकि पढ़ने का फिर मजा नहीं है। जब तक एक टीचर खुद ना मेहनत करे और बच्चों से ना करवाए, तब तक मजा नहीं आता है। कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट आज का क्या रहेगा, एडवर्ब्स। सबसे पहले तो ये जानिए माय स्टूडेंट कि जो आपका ये एडवर्ब्स है, ये होता क्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें ऐड आ रहा है, वर्ब्स आ रहा है, ठीक है। जो क्या करता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे एडवर्ब क्या होता है आपका, कि जो वर्ब क्या करे, क्वालिफाई करे। जो किसी भी सेंटेंस में क्या होता है माय स्टूडेंट, वर्ब क्या करता है, क्वालिफाई करता है। यानी कि वर्ब क्या करेगा, यहाँ पे ये मॉडिफाई करेगा, ये आपका एडवर्ब कहलाएगा। यानी वर्ब क्या करता है, विशेषता बताता है माय स्टूडेंट। क्या करता है, विशेषता बताता है। लेकिन अब ये वर्ब की विशेषता बताएगा तो जरूर, बट कैसे बताएगा, कैसे हम पहचानेंगे एडवर्ब्स को, इसकी एक अलग से क्लास माय स्टूडेंट आपके पार्ट ऑफ स्पीच में चलेगी, जहां पे आपको एडजेक्टिव और जिसमें डिग्री पढ़ाकर आपके कॉन्सेप्ट को वहां पे बंद कर दिया गया है। लेकिन आपका अगला कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपका वर्ब होगा, फिर एडवर्ब होगा, ऐसे कंजंक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा, हर एक टॉपिक आपके सामने लाई जाएगी और सब धुआं धुआं कर दिया जाएगा माय स्टूडेंट। और यहाँ पे जो वर्ब है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब्स, यानी कि वर्ब के आगे क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कुछ ऐसे वर्ड रहेंगे माय स्टूडेंट, आपके कुछ ऐसे वर्ड्स रहेंगे जो वर्ब के क्या करेंगे, पहले लगकर या बाद में लगकर क्या करते हैं, वर्ब की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। वो आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब्स कहलाता है। यानी वर्ब क्या करेगा, यहाँ पे क्वालिफाई करेगा। अब यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है माय स्टूडेंट, आप इसको समझ लीजिए कि एडवर्बियल फ्रेज को समझने के लिए, फ्रेजेस को समझने के लिए होता है क्या है कि आपके जब क्या होता है माय स्टूडेंट, टू आर मोर देन टू वर्ड्स मिलकर क्या करते हैं, कोई वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं और उसकी मीनिंग क्या होती है, टुगेदर का मतलब माय स्टूडेंट मीनिंग जो उसकी निकलती है, एक साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट मीनिंग निकलती है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है एडवर्बियल फ्रेजेस। यानी कि जितने भी फ्रेजेस होते हैं वो सब में होता है कि आपके 2 वर्ड रहेंगे, जैसे बाई चांस हो गया, एट द टाइम हो गया, ठीक है, सभी आपके फ्रेजल आपके वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाएगी एडवर्बियल फ्रेजेस की, तो आपके सामने मैं अलग से एक लिस्ट ला दूंगा जिसमें सब के सब लिखा रहेगा, उसको आपको याद करना पड़ेगा। उसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप उसको कैसे याद करेंगे। यहाँ माय स्टूडेंट आप ये देखें कि एडवर्ब्स है क्या, और कैसे यहाँ पे 2 और मोर देन 2 जो वर्ड्स होते हैं एक साथ ज्वाइंट होते हैं, डिफरेंट मीनिंग रखते हैं, वो आपके एडवर्बियल फ्रेज यहाँ पे कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने उसका भी एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है थोड़ा सा माय स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था, अभी मैं इसको बनाऊंगा तब ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन नो टाइम है एक्चुअली। तो एडवर्बियल फ्रेजेस का भी हमने एग्जांपल ले रखा है, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि जो आपका एडवर्ब होता है माय स्टूडेंट, जो एडवर्ब होता है वो बनाते कैसे हैं। तो सिंपल सा एक तरीका है, आप अपने माइंड में लॉक करिए। लगभग ये 99% क्या होता है, लगभग 99% ये क्या होता है, यूज होता है, ठीक है, ये फॉलो हो जाता है, ठीक है। वो कैसे होगा कि आप किसी भी वर्ड में, जिस भी वर्ड में आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, जो भी आपका वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है, आप उसमें क्या करेंगे, जो भी आपका वर्ड लिखा रहेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप करेंगे ly ऐड कर देंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। यानी माय स्टूडेंट यहाँ पे ये कह सकते हैं आप कि सिंपल तरीके से ly लगाकर हम क्या कर सकते हैं, एडवर्ब को क्या कर सकते हैं, एडवर्ब का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे ये है कि माय स्टूडेंट की ly लगाएंगे
तो यहाँ पे इसके भी तो कुछ रूल्स होंगे। यस माय डियर स्टूडेंट, ly लगाने के भी क्या है, कुछ अलग अलग रूल्स हैं, जिसके लिए आपको एक क्लास में, इसके जस्ट बाद वाली जो क्लास होगी मैं इसी पे ला दूंगा, नहीं तो आपको जब एडवर्ब में पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। बस यहाँ पे जानिए कि ly लगाकर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन एडवर्ब का आप कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे आप बनाएंगे। यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूँ सेंटेंस को, दो सिंपल सेंटेंस को। लिखा हुआ है ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। आपका सब्जेक्ट यहाँ माय डियर स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, ही दिया है, इसके लिए यहाँ पे वर्ब दिया है, ठीक है। तो ही इज अ गुड बॉय एंड दिस इज सर्टेन, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो माय स्टूडेंट दिस इज सर्टेन लिखा हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ से है तो इसको क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। ये लगा हुआ है तो इसके लिए क्रॉस करिए। ही इज अ गुड बॉय, तो आप कैसे बनाएंगे माय स्टूडेंट, ही इज, ठीक है। यहाँ पे आप सर्टेन देख रहे हैं ना, आप सर्टेन लिखिए, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे ly लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब बन जाएगा, हो जाएगा ही इज सर्टेनली अ गुड बॉय। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आराम से देखिए, द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन वाज पंक्चुअल, ओके। यहाँ पे आपका वर्ब है ना, अब यहाँ पे वर्ब फाइंड कर लीजिए कि ट्रेन क्या हुई है, अराइव्ड पहुंच चुकी है, और इस द ट्रेन के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, क्रॉस करिए। ये हर एक रूल्स में आप देखेंगे सिंपल में कि जो आपका पहले वाले में सब्जेक्ट दिया है, पहले वाले सेंटेंस में, आप दूसरे में अगर वही सेम चीज दिया है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको हटा देते हैं, ठीक। ये आप देखते रहे और ये जो बच्चा पढ़ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका द ट्रेन, यहाँ पे आपका होगा द ट्रेन, ठीक है। अराइव्ड, अराइव्ड है, ओके सेकंड फॉर्म में अराइव्ड मैंने लिखा। यहाँ पे आपका है पंक्चुअल, यहाँ पे आपका क्या है पंक्चुअल, जो हीरो होंगे वो बना लिए होंगे। अब यहाँ पे AL है, ठीक है, AL मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपको LY ऐड करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, LY ऐड करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, पंक्चुअली, ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड पंक्चुअली, ठीक है। इजी है माय स्टूडेंट, और इतना आसान आपको मिलेगा भी नहीं। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, दिस वाज फुलिश, ठीक है। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल हिज मनी, ठीक है, फुलिश, मनी के लिए लगा हुआ है, हटा दीजिए। तो ही स्पेंट क्या बनाएंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, ठीक है। यहाँ पे फुलिश है तो क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, आपका यहाँ पे फुलिशली हो जाएगा। सर बहुत ईजी है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और इतना आसान माय स्टूडेंट आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। और आप अगर ये सीख जाते हैं तो आप बहुत ही आराम से सेंटेंस को यहाँ पे क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके आप यहाँ पे चेंज कर देंगे। ही फिनिश द वर्क, इट टुक हिम इन नो टाइम, ठीक है। ही के लिए यहाँ पे माय स्टूडेंट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, क्रॉस कर दीजिए इसको, ठीक है। बना क्या देंगे आप, लिखेंगे आप ही फिनिश, इसको मैं कहाँ बनाऊं, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ माय स्टूडेंट, ही फिनिश द वर्क, ही फिनिश्ड होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे फिनिश्ड, ही फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। अब यहां से आपने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया तो इन नो टाइम बस बचा, आप उसको क्या करेंगे, एडवर्बियल फ्रेज का आप यहाँ पे यूज कर देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, एडवर्बियल आपका फ्रेज है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे, यानी कि आपको ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है स्टूडेंट, आप बहुत ही इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को एक बार आप अच्छे तरीके से देखिए और आपके लिए बहुत ही इजी लग रहा होगा। और यहाँ स्टूडेंट इसका एक नोट्स बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जबरदस्त कॉन्सेप्ट का, जो 7 नंबर का स्टूडेंट आपका होगा, वो आपका होगा, जो 7 नंबर का है वो आपका होगा बाय यूजिंग एडजेक्टिव और अ कंजंक्शन। इसका रूल्स क्या होगा, ये होता क्या है, कैसे इसका यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को नए सेंटेंस में यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, कंबाइन करके कैसे नया सेंटेंस बनाएंगे, जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा। आप दिल लगा के पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।